ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। आज का विषय है साध्य की प्राप्ति में साधन का महत्व अथवा भूमिका। तो सर्वप्रथम तो प्रत्येक व्यक्ति को साधन की भूमिका को देखने के पूर्व मैं किस भूमिका में स्थित हूं पहले उस पर विचार किया जाए। मेरी क्या भूमिका है और आज अब मैं अपने आप को किस भूमिका में खुद को अनुभव करता हूं। यह भूमिका से तात्पर्य है कि आज मैं मेरी उपाधि क्या मानता हूं, मैंने अपने आप को क्या मान रखा है। क्या मान रखा है से तात्पर्य है कि क्या केवल आपने अपने आप को एक मनुष्य माना है, एक व्यक्ति माना है, अथवा आपने अपने आप को पुत्र माना है, पिता माना है, पति माना है, भाई माना है, पत्नी माना है, बहन माना है, मां माना है, क्या माना है। ये आपकी अपनी भूमिका हो सकती है, आपकी अपनी मान्यता हो सकती है।
लेकिन क्या हम केवल इस संबंध की भूमिका में रहकर ही अपने आप को संतुष्ट अनुभव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? क्या मेरी स्थिति यहां तक रहते हुए हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि हमको लगता है कि नहीं इससे अधिक भी मुझे कुछ और चाहिए? मेरी भूमिका केवल एक पिता, एक पुत्र, एक भाई, एक अधिकारी, एक किसी और के अंदर काम करने वाला जूनियर अथवा सीनियर, इतने तक में ही है कि इससे अधिक की मेरी कोई भूमिका हो सकती है? सर्वप्रथम मुझे इस पर विचार करना पड़ेगा। तो क्या अगर मैं अपने आप को सिर्फ इतना मानता हूं कि मैं एक मनुष्य हूं, मैंने एक जगह जन्म लिया है और मेरी ये भूमिका है, मेरी ये उपाधि है, मेरा ये अधिकार है, मुझे ये कर्तव्य मिले हैं, इन सारी चीजों के बीच क्या मैंने अपने आप को एक स्तर और ऊपर बढ़कर आज अपने आप को एक साधक के भूमिका में, साधक की उपाधि में भी खुद को माना है कि नहीं माना है? अगर तो मैं इतने तक संतुष्ट हूं कि मैं पिता बनकर इस संसार से विदा हो जाऊं, पुत्र बनकर विदा हो जाऊं, भाई बनकर, पति बनकर, अधिकारी बनकर, नौकर बनकर, क्योंकि किसी के अकॉर्डिंग में अधिकारी हूं और किसी के अकॉर्डिंग में जूनियर हूं, सीनियर हूं आदि। तो अगर यहां तक मैं होकर अपने आप को संतुष्ट अनुभव कर लेता हूं तो अच्छी बात है, फिर तो मेरे लिए कोई साध्य की अपेक्षा रही नहीं जाती है। लेकिन यदि तो कभी मेरे मन के भीतर ये ख्याल आता है कि नहीं नहीं मैं कुछ और भी हूं, या मुझे कुछ, ध्यान रहे, या मुझे कुछ और भी होना चाहिए, मैं कुछ और भी होना चाहता हूं, इतने भर से तो काम नहीं चलता है। ये एक थॉट क्या मन में कभी आता है कि नहीं? ये एक विचार मन में कभी आता है कि नहीं? केवल इतने भर से काम तो नहीं चलता है, कुछ तो समथिंग मिसिंग लगता है कि मुझे इतने भर से संतुष्टि। तो अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं कि वर्तमान जीवन की मिली हुई प्रत्येक भूमिका से आपने अपने आप को संतुष्ट मान लिया है कि अभी असंतुष्टि पैदा होती। यदि तो असंतुष्टि पैदा हो रही है तब तो आप एक साधक की भूमिका की ओर बढ़ने के योग्य हैं। लेकिन अगर अभी आप जहां पर जिस भूमिका में हैं वहां तक आपने अपने आप को संतुष्ट मान लिया कि बस इतना इनफ है, इससे ज्यादा मुझे, फिर कोई चाहकर भी आपको साधक की भूमिका में लाकर खड़ा नहीं कर सकता। यदि मैंने अपने आप को देखा कि नहीं इससे अधिक भी कुछ होने की गुंजाइश अभी भीतर मालूम पड़ती है, तब वो गुंजाइश क्या है उस पर विचार किया जाए। तो सबसे पहले ये किसी और से नहीं, किसी पड़ोसी से नहीं, किसी मित्र से नहीं, ये भीतर के विचार की और स्वयं के भीतर के विचार की अपेक्षा रखता है। किसी दूसरे से मैं पूछूं मैं साधक हूं कि, या कोई दूसरा मुझे सर्टिफिकेट दे कि नहीं नहीं तुम अच्छे साधक हो, अच्छे भक्त हो, अच्छे विचारक हो, तो ये एक साधक के बहुत प्रशंसनीय लक्षण तो नहीं हो सकते। शब्दों पर जरा आप जरूर, मैं चाहूंगा कि ध्यान आपका रहे। ठीक है, प्रशंसनीय है, लेकिन साधक की भूमिका में तो ये कतई प्रशंसनीय नहीं है, उसको सराहनीय भूमिका नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि तो मैं उससे अधिक थोड़ा अपने आप को संतुष्ट न मानकर एक स्तर आगे बढ़ने की भावना रखता हूं, तब अब हमको ये देखना है कि मैं एक साधक के स्तर पर, एक भक्त के स्तर पर, एक जिज्ञासु के स्तर पर, तो अगर मैं ऐसा इसको बोलता हूं कि आप अभी सबसे पहले अपने आप को जिज्ञासु मानते हैं कि नहीं। साधक तो बहुत दूर की बात है, एक भक्त तो दूर की बात है, एक उपासक होना भी बहुत थोड़ी साधना मांगती है। लेकिन क्या तो मैं अपने आप को एक जिज्ञासु तक भी ले आ पाया कि नहीं?
और अगर मैं अपने आप को जिज्ञासु मानता हूं तो फिर हमको निर्णय लेना होगा, विचार करना होगा जिज्ञासा किसकी। जिज्ञासा तो मेरी भी हो सकती है, संसार की भी हो सकती है, शास्त्र की भी हो सकती है, अच्छे धन पद प्रतिष्ठा की भी हो सकती है, सांसारिक चीजों की भी हो सकती है। तो जिज्ञासा है, लेकिन फिर जिज्ञासा कैसी? जैसे मैं कई बार कहता हूं कि हमारी जो मन के विचार हैं, जिसको हम वृत्ति कहते हैं, थॉट्स कहते हैं, मन की कोई वृत्ति अपने आप में बेकार नहीं होती। जैसे कहते हैं ना, आज मन का विचार बहुत अच्छा नहीं है, मन की वृत्ति नहीं, क्योंकि विचार अपने आप में कोई अच्छा बुरा नहीं होता। उस विचार का विषय क्या है वो निर्भर करता है। जैसे क्रोध, एक उदाहरण लेते हैं, लोभ दूसरा उदाहरण लेते हैं। क्रोध और लोभ अपने आप में बुरे नहीं है, लेकिन महाराज ये तो आप बड़ी दूसरी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अगर विचार करके देखें तो क्रोध, लोभ, मोह, ये वृत्ति अपने आप में बहुत निंदनीय नहीं है। अपितु क्रोध का विषय क्या है, अगर आप पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे, आपके लोभ का विषय क्या है। एक साधक भी लोभी हो सकता है ना, यहां बैठे हुए आप भी लोभी हो सकते हैं कि महाराज जी ये सत्संग आधे घंटे से 1 घंटे अगर चलता रहे, ये भी तो लोभ ही है ना। तो यहां लोभ वृत्ति प्रशंसनीय हुई कि निंदनीय हुई? यहां क्रोध ऐसे भी आ सकता है कि अब इतने लोग बैठे हैं, सारे लोग एकाग्र होके सत्संग कर रहे हैं, और एक कोई ऐसे व्यक्ति आए या एक किसी ऐसे व्यक्ति की यहाँ पर एक्टिविटी हो जाए, उनका मोबाइल बज जाए या उनके द्वारा कोई ऐसे कृत्य कर दिया जाए जिससे हर व्यक्ति का ध्यान उनकी ओर चला जाए। तो ऐसे समय में आपका क्रोध आना स्वाभाविक भी है और प्रशंसनीय भी है, क्योंकि औचित्यपूर्ण है, क्योंकि एक व्यक्ति के कृत्य के कारण इतने लोगों के एकाग्रता में, इतने लोगों के साधना में, इतने लोगों के चिंतन में व्यवधान हो रहा है। मैं भजन करने बैठा हूं और अनावश्यक कोई व्यक्ति मेरे कार्य में विक्षेप उत्पन्न करे तो क्रोध आना, तो क्रोध अपने आप में कई बार उस क्रोध की वृत्ति का विषय क्या है, मैं जिस पर ध्यान ले जाना चाह रहा हूं। मैं कई बार कहता हूं लोभ की वृत्ति अपने लिए, स्वार्थ की वृत्ति मेरे लिए। स्वार्थ क्या कि मेरी साधना, मेरा भजन, मेरी उपासना अगर नहीं हो रही है तो मुझे स्वयं के प्रति इस स्वार्थ की वृत्ति से भरना चाहिए कि भाई मैं मेरी साधना और उपासना के साथ कोई कंप्रोमाइज, अपनी पढ़ाई के साथ, अपनी स्वाध्याय के साथ, ये भी तो स्वार्थ हुआ। लेकिन ये स्वार्थ किस लिए है? हमारी उन्नति के लिए है, हमारी प्रगति के लिए, हमारी साधना में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए है। तो उस क्रोध का, उस लोभ का, उस स्वार्थ वृत्ति का जो विषय है वो निश्चित करता है कि वो वृत्ति प्रशंसनीय है अथवा निंदनीय है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि साध्य तो हो, लेकिन साध्य के पूर्व जो जिज्ञासु वृत्ति है, तो मैं ये विचार करके देखूं क्या मेरे भीतर जिज्ञासा की वृत्ति का जन्म हुआ अथवा, और ये जिज्ञासा है तो किसकी है? अभी भी क्या मैं एक व्यक्ति को ही जानने की इच्छा रखता हूं? ये नया व्यक्ति आया, कौन होगा, इसने क्या किया, इसकी उपलब्धि क्या है, ये सक्सेस लाइफ में अपने है कि नहीं है, इसने कितने कमाए, इसका घर कैसा है, इसकी गाड़ी कैसी है, इसका जीवन कैसा है, ये क्या है, ये जानने की जिज्ञासा अभी तक है कि जरा इसे थोड़ा ऊपर भी बढ़े कि नहीं बढ़े। प्राय हम और आप अपनी जिज्ञासा वृत्ति को भी ऑब्जर्व करें, उसका भी विश्लेषण करें, उसका भी मंथन करें कि प्राय हम लोगों की जिज्ञासा यही इसी के इर्द गिर्द की क्या जिज्ञासा ये है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं, कस्तम को हम कुत आयातः को में जननी को में तातः, कि मेरी जिज्ञासा उस थॉट से निकलकर, उस विचार से निकलकर इस विचार तक आई। कस्तम को हम कुत आयातः कोमे जननी कोमे तातः इति परिपालय।
वृत्तिम सारम, इन वृत्तियों के सार, इन वृत्तियों के की जिज्ञासा है कि नहीं, कि अभी तो मेरी जिज्ञासा बड़ी न्यू प्राइमरी लेवल की है। तो ऐसी जिज्ञासा तो हमारे पूज्य गुरुदेव के कभी कभी 2 कौड़ी की है। भाई इस जिज्ञासा का क्या करोगे? अभी तक तो यही सारी जिज्ञासा जानते रहे और मिला क्या? तो इसका मतलब है कि अभी भी आप उस जिज्ञासा के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और फिर इसका मतलब हुआ कि अभी आप उस व्यवहारिक जीवन में ही संतुष्ट हैं। अभी आपको वो व्यवहारिक जीवन आपको काटने नहीं दौड़ रहा है। और मेरे भाई बहन ध्यान रखें, जब तक आपका वर्तमान जीवन आपके प्रति आपका जो जीवत्व है, वेदांत की भाषा में मैं बोलूं, आपका जो जीवत्व है, आपका जो तादात्म्य भाव है, आसक्ति है, आपका जो अटैचमेंट है, अगर अभी आप उससे दुखी नहीं हुए हैं तो आप जिज्ञासु कभी नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं मत मानिएगा जरा, लेकिन विचार करके तब प्रश्न करिएगा। क्या अभी भी आप जिस बंधन में बंधे हैं उसमें संतुष्ट हैं? जिन जीवन में है उनमें संतुष्टि है? हाँ, है तो वो बुरी नहीं, हम उसको ये नहीं कह रहे कि वो छोड़ दीजिए। अगर आपकी यात्रा वहां तक रहकर आप संतुष्ट हैं तो अच्छी बात है, आपको मुबारक हो। लेकिन यदि आप उससे आगे की यात्रा करना चाहते हैं, और ध्यान रहे वो जीवन हमारे यहां कभी भी निंदनीय नहीं कहा गया। इसलिए एक और बात यहां पर मैं जोड़ दूं, भारतीय शास्त्रों में, सनातन ग्रंथों में कभी भी दरिद्रता को बहुत प्रशंसनीय दृष्टि से नहीं देखा गया, अभाव को प्रशंसनीय दृष्टि से नहीं देखा गया। अभाव, दरिद्रता कभी भी जिज्ञासु होने में सहयोगी नहीं हो सकती। पुनः कहिए तो मैं रिपीट करूं। अगर हमको कई बार लगता हो कि इतना है, कोई बड़ा आदमी कैसे जिज्ञासु हो सकता है, तो ये इसके साथ में कभी सहमत नहीं हो सकता, क्योंकि जिज्ञासा की वृत्ति ही संतुष्टि के धरातल पर अंकुरित होती है। जिस व्यक्ति को जीवन के साथ जद्दोजहद लगी, उससे मैं आध्यात्मिक जिज्ञासा की चर्चा कर सकता हूं क्या, अपेक्षा कर सकता हूं क्या? इसलिए तो गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, अर्जुन ये जो विद्या है ना, ये किसकी विद्या है? 9वां अध्याय स्मरण करिए, ये राजर्षियों की विद्या है। आप लोगों ने गीता अध्ययन किया होगा। ये है उन लोगों की विद्या नहीं है जो लोग जीवन से संतुष्ट हो चुके हैं, जिन लोगों ने जीवन के अन्य भौतिक संसाधनों को, भोगों को देख लिया और उसमें पाया कि अब इसमें सुख नहीं है। उनके लिए ये जिज्ञासु वृत्ति की उनके लिए वेदांत की चर्चा हो रही है। ऐसे लोगों के लिए वेदांत की चर्चा कहीं से भी उचित नहीं हो सकती है। तो क्या मेरी जो जिज्ञासु वृत्ति है, उस जिज्ञासु वृत्ति में चल रहे वर्तमान जीवन के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि नहीं? इसलिए आपका भोग, आपका ऐश्वर्य कभी भी शास्त्र की दृष्टि में, आपके जिज्ञासु वृत्ति में, साधक जीवन में बाधक नहीं हो सकती। ये एक विचार बिल्कुल से निकाल देना चाहिए। या कभी भी अगर उस धरातल पर कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है जिसके पास संसार की भौतिक समग्र वस्तुएं हैं, तो उसको मैं निकृष्ट दृष्टि से देखूं, न्यून दृष्टि से देखूं कि ये कहां साधक है, ये जो भोग में डूबा हुआ आदमी है, क्या साधक नहीं। ये दृष्टि कभी भी उचित दृष्टि। फिर जनक को आपका किस कैटेगरी में खड़ा करेंगे? महाराज जनक को कहां ले जाकर आप खड़ा करेंगे ना? तो इसलिए हमारे जीवन की जो जिज्ञासु वृत्ति है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वर्तमान जीवन की यात्रा से आप अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं कि नहीं। यदि हैं तो जिज्ञासा में प्रतिष्ठित हुए। जिज्ञासा तो किसकी? हमारे वेदांत में 3 चीजों की जिज्ञासा की बात की गई। जगत क्या है, जीव क्या है, और जगदीश्वर क्या है। तो जीव, जगत और जगदीश्वर, इनके विषय में की जाने वाली, जानी जाने वाली जो वृत्ति है,
उस वृत्ति विशेष को ही जिज्ञासा कहते हैं। फिर जिज्ञासा हो तो वो जिज्ञासा का अगला नेक्स्ट लेवल क्या हो? वो जिज्ञासा फिर आपकी ऐसी हो जो आपको मुमुक्षु बना दे, जो आपके भीतर वो तड़प पैदा कर दे इस बात की जिज्ञासा, अरे जगत क्या है, एक बार याद आ गया, 2-4 महीने में फिर कोई बात आई तो फिर अरे कोई धोखा मिला, कोई जहां हम जो अपेक्षा रखते थे वो पूरी नहीं हुई, अरे जगत तो ऐसे ही है महाराज, ये तो धोखेबाज है, ये जगत पर संसार पर भरोसा। बोले नहीं, उस वृत्ति को नहीं, किसी परिस्थिति जन्य पैदा हुए जिज्ञासा को नियमित नहीं रख सकते आप। इसलिए कभी कभी व्यक्ति को 3 कारणों से जिज्ञासा या वैराग्य पैदा होता है। सबसे पहला वैराग्य होता है, आप सारे गृहस्थ सदगृहस्थ हैं, भोग के उपराम के बाद। और जब मैं भोग व्यक्ति कह रहा हूं तो भोग केवल स्त्री और पुरुष के मध्य होने वाली क्रिया विशेष को भोग नहीं कहते, वो तो भोग है ही। एक स्त्री का एक पुरुष के प्रति, एक पुरुष का एक स्त्री के प्रति एक जो सहज स्वाभाविक भाव है वो तो भोग वृत्ति है ही, लेकिन केवल उसको भोग नहीं कहते। जो कुछ भी आप ग्रहण करते हो सबको भोग कहते हैं। आप क्या अभी इस समय भोग नहीं कर रहे हैं? इस समय भी आप भोग कर रहे हैं, लेकिन हमने भोग को केवल, जब हम भोग कहते हैं तो एक क्रिया विशेष तक ही ले जाकर सीमित कर दिया। नहीं, कामना जब हम कहते हैं तो क्रिया विशेष तक ही सीमित हो गई। वासना जब हम कहते हैं तो व्यक्ति बिल्कुल मान लेता है बस संसार में वासना का मतलब क्या समझते हैं? एक ही बात को समझते हैं, गृहस्थ धर्म में जो भी हम जिस क्रिया विशेष में रत होते हैं उसको वासना कह देते हैं। नहीं, आप जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, प्रत्येक ग्रहण की जाने वाली क्रिया भोग है। आप इस समय बैठे हुए शब्दों का ग्रहण कर रहे हैं, ये भी भोग के रूप में आप भोगी हैं, सुंदर शब्दों के भोगी। तो भोग तो है, बस भोग का विषय बदल गया। इस समय शब्दों का भोग हो रहा है। आपके सामने भी सुंदर व्यंजन आ जाए तो आप आहार के भोगी हो गए। कोई सुंदर नेत्रों के सामने दृश्य आ जाए, रूप आ जाए, आपने उसका भोग कर लिया। इसलिए हमारे यहाँ आहार को भी केवल भोजन तक नहीं रखा जाता। अभी ऐत्रेय उपनिषद में ही मैंने एक विषय को पिछली कक्षा में बताया। आहार का मतलब केवल भोजन नहीं, लेकिन जब हम आहार कहेंगे तो व्यक्ति क्या कहेगा? शास्त्रों ने क्या कहा? आहार शुद्धि, सबने आपने सुना होगा। तो आहार शुद्धि को केवल और केवल हमने भोजन की शुद्धि तक सीमित कर दिया। जब उपनिषद कहता है, बृहदारण्यक उपनिषद, कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, तो वहां आहार से तात्पर्य केवल भोजन नहीं होता। भोजन एक स्थूल क्रिया है। आहार मीन्स क्या? आहार की परिभाषा संस्कृत में व्युत्पत्ति है, अर्यते इति आहार। जो कुछ आप ग्रहण करते हैं उस प्रत्येक ग्रहण की जाने वाली क्रिया को, जो कुछ आप ग्रहण कर रहे हैं, जो कुछ आप ले रहे हैं भीतर, अब वो चाहे आप आंखों से सुंदर रूप ले रहे हो, ये क्या हुआ? कैसे बता सकते हैं? आहार हुआ कि नहीं? कानों से आप, ये आहार हुआ कि नहीं? लेकिन हमने आहार समझा बस खा लिया, शुद्ध कर लिया। इसीलिए तो खाली खाने की शुद्धि वाले व्यक्ति के जीवन में कई बार बहुत परिवर्तन नहीं दिखाई देता। लोग कहते हैं महाराज मैंने जिंदगी भर में कुछ भी नहीं खाया, केवल शुद्ध भोजन किया, फिर भी जीवन में वृत्ति नहीं सुधरी, फिर भी स्वास्थ्य खराब हो गया, फिर भी ये हो गया, फिर भी वो हो गया। तो केवल आपने आहार को भोजन तक सीमित कर दिया। अरे भाई, जब उपनिषद कह रहा आहार का तात्पर्य है आप संपूर्ण, अब इसको थोड़ा बड़े विस्तार के कैनवस पर देखें कि संपूर्ण 10 इंद्रियों से ग्रहण किए जाने वाले भोग को आहार कहते हैं। आंखों से भी आहार होता है, कानों से भी आहार होता है, जिह्वा से भी आहार होता है, हस्त से भी आहार होता है,
और भोजन के माध्यम से तो जो आप आहार लेते हैं वो आहार है ही। तो इसलिए आहार की शुद्धि से सत्व की शुद्धि और सत्व की शुद्धि से ध्रुवाश्वृति की प्राप्ति, तो वो संपूर्ण आहार को उसमें ग्रहण करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार में भी आपको निवेदन कर रहा था कि जो हम भोग कर रहे हैं, वासना जो कर रहे हैं, जो हमारी इच्छा है ग्रहण करने की, वो प्रत्येक ग्रहण की जाने वाली क्रिया वासना है, भोग है। आंखें भी भोग रही हैं, जिह्वा भी भोग रही है। तो जिह्वा को जितना भोग रही है उतनी ही आंखें भोग रही हैं। खाली जिह्वा को दोष मत दीजिए, जिह्वा तो खाली बदनाम है। जिह्वा को अगर अच्छा अच्छा खाने को चाहिए तो क्या आंखों को अच्छा अच्छा देखने को नहीं चाहिए? लेकिन हमने बेचारी जिह्वा को एक दोष दे दिया, और सब कुछ जो संयमित करना है, डाइटिंग करनी हो, किसकी करते हैं? जितने डाइटिशियन हैं उन सारे डाइटिशियनों के जो चार्ट हैं वो किसके बनते हैं? जीवा बेचारी को एक ले देकर दोष दे दिया। भाई आपने कभी की डाइटिंग कराओ, कानों की भी डाइटिंग कराओ, शब्दों को बोलने की डाइटिंग भी तो कराओ, छूने की भी डाइटिंग कराओ, सूंघने की भी डाइटिंग कराओ, खाने की तो कराते हो, अच्छी बात है ना। तो केवल हमने उसको ले जाकर एक जगह सीमित कर दिया। इसलिए भोग, वासना, कामना, अर्यते इति आहारा, जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं इंद्रियों के द्वारा, वो संपूर्ण आहार क्रिया ही भोग कहलाती है। तो क्या अब इस भोग वृत्ति से मैं थोड़ा ऊपर की वृत्ति में आना चाहता हूं कि नहीं? अगर मैं आना चाहता हूं तो जिज्ञासु, और वो जिज्ञासा कैसी हो जाए? तो वो जिज्ञासा मुमुक्षा में बदल जाए, अर्थात संसार धोखा दे, संसार से जो हमने अपेक्षा की उस अपेक्षा पर वो खरा नहीं उतरा, तब वैराग्य हो। तो ऐसा नहीं है। मैं आपको निवेदन कर रहा था कि आपके वैराग्य 3 प्रकार से होते हैं। एक तो भोग की उपरामता के बाद, हाँ वो भोग की उपरामता स्थूल शारीरिक क्रिया के बाद तो विशेष आपको प्रतीत होती है, किंतु आप अधिक खा लें और कोई चीज नुकसान कर जाए तो क्या आपको वैराग्य होता है कि नहीं? महाराज आज खा लिया, आज के बाद तो ये चीज मैं 3 दिन बाद फिर, 4 दिन बाद फिर थोड़ा मैं खाया जाएगा, कोई बात नहीं। तो वैराग्य भोग की वृत्ति की उपरामता के बाद आपको वैराग्य होता है, और शारीरिक क्रिया तो एक स्वाभाविक है, वो आप सबके अनुभव है। दूसरा वैराग्य होता है आपको संसार में जब धोखा मिलता है, वो किसी भी संबंध से हो, पति के, पत्नी के, भाई के, बंधु से, प्रेमी के, प्रेमिका के, अपनों के, जिससे भी हो सकता है। और तीसरा जो वैराग्य है वो शमशान वैराग्य है, क्षणिक वैराग्य है। जब हम शमशान भूमि पे गए, किसी अपने को जलते हुए देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए वैराग्य, अरे संसार सब मिथ्या है, सब क्षणभंगुर है। कितनी देर के लिए? बोले जितनी देर के लिए, थोड़ा विस्तार कर दूं अगर, जितनी देर चिता की अग्नि से उठने वाली ताप है वो शरीर में लगती है। तो अब हमारे भाई बहनों ने ये कर लिया कि चिता के पास जाना नहीं, उसकी ताप लगेगी ही नहीं, तो वैराग्य क्यों पैदा करना? तो अब क्या किए? बोले 1 किलोमीटर दूर ही खड़े हो जाते हैं, और वहां पर भी बैठकर क्या करते हैं? प्रपंच ही करते हैं। ये सर्वथा अनुचित है। सांसारिक बातें वहां वही प्रपंच, वो सर्वथा अनुचित है। वहां भी जिज्ञासा रहती है। वहां आप गए हैं तो आपको जीवन की सार्थकता, जीवन की निरर्थकता, जीवन की क्षण भंगुरता, इन विषयों का चिंतन का एक अवसर मिला है। लेकिन वहां पर भी तो गुरुजन कहते हैं कि वो भी वैराग्य, पहले तो जब चिता से उठती थी लपट आग, तो वो जब शरीर में लगती थी तो व्यक्ति को थोड़ा सा, क्योंकि जैसे अगर कोई आपका बर्तन घी हुई जम जाए तो आप उसको पिघलाने के लिए क्या करते हैं? आग पर तपाते हैं ना, और गैस पे जैसे ही रखते हैं वैसे ही वो घी। तो बोले ऐसे ही शरीर पे भी आसक्ति का घी जम गया है।
उसमें जब चिता की लपट लगी तो थोड़ी देर के लिए उसने वैराग्य पैदा किया, क्षणिक वैराग्य, शमशान वैराग्य पैदा हुआ, और फिर उसके बाद जहां पहुंचे संसार में जब के, तो ये क्षणिक वैराग्य है। ये कभी भी आपको यथार्थ में मुमुक्षु नहीं बना सकता। उसके लिए तो शाश्वत वैराग्य ही अपेक्षित है, जो स्वाभाविकता में आपके भीतर विचारों से पैदा हो। और उस विचारजन्य वैराग्य के लिए कोई परिस्थिति अपेक्षित। मैं समझता हूं कि आप सारे लोग प्रबुद्धजन हैं तो हमारी भाषा को समझ सकते हैं। उस विचारजन्य वैराग्य के लिए आपको परिस्थिति निरपेक्ष होना पड़ेगा, परिस्थिति सापेक्ष होने की आवश्यकता नहीं है। वो वैचारिक जब विचार आपके भीतर वैराग्य पैदा कर दे, चिंतन के द्वारा, यथार्थ के द्वारा, किसी कारण विशेष से नहीं, आपने देख लिया, देखकर विचार किया, हाँ सच में आज तक ये हमारा तो हुआ नहीं, आगे कैसे हो जाएगा? ये संसार आज तक किसी का नहीं हुआ। संसरति संसार, जो सरक रहा है उसी का नाम। तो सरकती हुई चीज कभी हमारी अपनी हो ही नहीं सकती। तो जब इस विचार से ये भाव पैदा हुआ और वो वैराग्य पैदा हुआ, तो शाश्वत वैराग्य है, और उस शाश्वत वैराग्य का परिणाम ही मुमुक्षा है, या शाश्वत वैराग्य का प्रतिफल ही मोक्ष है। बिना शाश्वत वैराग्य के कोई भी अपने मोक्ष, अर्थात आज का विषय जो साध्य है, उस तक पहुंच विषय पर आऊं। आप चाहे न चाहे यहां बैठे हुए अंतिम सभी व्यक्ति का साध्य एक ही है, और वो है मुक्ति, मोक्ष, छूटना, बंधन रहित होना, आसक्ति रहित होना। आपको भी भले पता हो ना हो अपने साध्य के बारे में, लेकिन उस साध्य के बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि आपका भी अंतिम साध्य, भले अभी आपको 4 साल बाद पता चले, 10 साल बाद पता चले, किसी परिस्थिति घटना के क्रम में पता चले कि हाँ मेरा साध्य तो कुछ और था, अभी तक हम कुछ और ढूंढते रहे। जैसे वो एक दोहा आपने पढ़ा होगा, कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट राम है दुनिया देखे। वो वैराग्य मेरे भीतर है, वो साध्य की प्राप्ति की इच्छा मेरे भीतर तो है, लेकिन अभी कोई ऐसी चीज मेरे भीतर आई नहीं जो मेरे ही साध्य को मुझे दिखा सके कि असल में तुम्हारा अंतिम साध्य, साध्य का मतलब है जो हम पाना चाहते हैं, उसका अर्थ, जो मेरा लक्ष्य है या जो मैं होना चाहता हूं, उसको साध्य कहते हैं। अच्छा, जब साध्य हमारा एक बार पता चल जाए विचार के द्वारा कि मेरा अंतिम साध्य तो मोक्ष ही है, बंधन राहित्य होना ही है, तब ऐसे व्यक्ति के लिए दूसरा प्रश्न, दूसरा भाव विचार आएगा कि वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है। मार्ग में फिर हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। जैसे जब आप यात्रा करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये निश्चित करते हैं कि ना आपको यहां पर जाना है, हरिद्वार जाना है, बद्रीनाथ जाना है, मसूरी जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, यूएस जाना है, जिसको जहां जाना हो। तो सबसे पहले आपने तो इस बात का निर्णय किया अथवा जाना कि मुझे अमुक जगह जाना है, तो फिर कैसे जाना है, इस पर आप विचार करते हो। कौन सी फ्लाइट लेंगे, डिस्टेंस कौन सी सबसे फ्लाइट की कम होगी, कौन कहाँ स्टॉपेज होगा, क्या होगा, सब विचार करते हैं। अच्छा, ये हो गया, तो अब जाना है, निर्णय हो गया, कैसे जाना है निर्णय हो गया, अब साथ में क्या ले जाना है। पहले दिन आप निर्णय नहीं करते, भले मन में सोच रखते हो, लेकिन अब लगेज तैयार किया जाए, अटैची तैयार की जाए, ये साथ में। अच्छा, साथ में क्या ले जाना है, आप सार्थक चीजें ले जाते हैं कि घर की सारी चीजें उठा के ले जाते हैं? सारा वार्डरोब भर लिया,
सोफे भी भर लिए, गिलास भी, कॉफी भी भर ली, किचन भी भर लिया, रोज के पहनने वाले कपड़े भी भर लिए। बोले नहीं नहीं महाराज, कुछ अच्छी अच्छी चीजें, कपड़े ना हो तो जरा 5-10-20 हजार की शॉपिंग कर ली जाए, नए कपड़े बना लिए जाए। अभी आपका दृष्टांत दे रहा हूं। फिर आप एक एक सामान क्या करते हैं? नहीं, रखते नहीं, पहले जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और जब सब सामान इकट्ठा हो गया, कुछ सामान पहले इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ सामान आपको लगता है चलते चलते रख लेंगे। दवा भी रखते हैं, पानी भी रखते हैं, खाने पीने की चीजें भी रखते हैं, कपड़े भी रखते हैं, जो भी आपकी जरूरत है। सामान इकट्ठा हो गया, फिर आपको एक बॉक्स अटैची चाहिए। अच्छा, कौन सा सामान आप नीचे रखते हैं? जिस सामान की आपको बाद में जरूरत हो। बुद्धिमान यात्री तो वही है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, सब भर लिया, होटल में पहुंचे, अब एक कपड़ा पहनने के लिए उनको सबसे पहले पूरी अटैची उखाड़, वो बुद्धिमान यात्री नहीं कहलाता है, ध्यान रखिएगा। बुद्धिमान यात्री तो वही है, अटैची खोला और ऊपर से कपड़े निकाल लिए, सब सामान जैसा। अच्छा, आपने अटैची में सबसे पहले जो सामान रखा है, मान लीजिए पैकिंग करते समय आपको लगता हो इसको मैं पहले रख लूं, नहीं तो भूल जाऊंगा, कई बार ऐसा होता है ना। और पता चला होटल पहुंचकर सबसे पहले उसी सामान की जरूरत थी जो आप भूल न जाते ये रख लिया, तो उसको निकालने के लिए क्या करना होगा? पूरा सामान आपको पलटना पड़ेगा। तो बुद्धिमत्ता तो ये होती कि उसको जरा ऊपर ही रख लिया जाए। बस ये दृष्टांत आपकी साध्य के लिए बिल्कुल क्लासिकल दृष्टांत है। आपका साध्य निश्चित हो गया कि मुझे इस जीवत्व से, इस संसार से, इस आवागमन के चक्कर से, जिसे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य भज गोविंदम में कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। आने जाने के जो आवागमन का चक्कर है, ये जो आसक्ति है, बंधन है, जो आप देना चाहें, अटैचमेंट है, इससे छूटना ये लक्ष्य निश्चित हो गया। अब विचार करिए कैसे छूटना है। उसी कैसे छूटने का नाम ही है साधन। अब ये बताइए कि आपको अमेरिका जाना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अमेरिका कैसे जाना है, साथ में क्या क्या ले जाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप विचार करें, पहुंचना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर आपको रास्ते का मजा लेना है ना, एंजॉय करना है, तो आप खाने पीने का सामान भी रखो, जरा साथ में कॉफी भी रखो, पाउच दूध गरम कर, पानी गरम मिल जाए तो एक कप कॉफी भी पी लो, नमकीन भी खा लो, स्नैक्स भी खा लो, दवाइयां भी रख लो। मजा तो यात्रा का तब है, नहीं तो अगर हौच पौच में आप यात्रा करो तो उस यात्रा का तो कोई मजा। पहुंचते तो सारे लोग हैं। अब एक दूसरा दृष्टांत देना, लखनऊ से दिल्ली जाना है, फर्स्ट क्लास एसी में भी लोग जर्नी कर रहे होंगे, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, स्लीपर एंड जनरल। पहुंच तो सब दिल्ली गए हैं, लेकिन क्या सभी दिल्ली एक जैसी अवस्था में पहुंच रहे? किसी को दिल्ली पहुंचना बहुत बड़ा भारी कष्ट अनुभव होगा, जिसके पास फर्स्ट क्लास की टिकट एसी ना हो, गर्मी में झुलस जाएगा बेचारा, पानी नहीं मिलेगा, सबसे पीछे डिब्बा जाएगा, उसको पानी लेने के लिए वहां बेचने वाले भी नहीं पहुंच पाते हैं, उसको उतर के 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर पानी भरने के जाना है, खाने के लिए भी चीजें स्ट्रगल करनी है। लेकिन वहीं आप सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास एसी में यात्रा कर रहे, आपकी यात्रा का आनंद और अनुभव, वो तो कह यार दिल्ली क्या जाना, अगर सच में जरूरत ना होती ना तो मैं ये घर छोड़कर तो अपना
वही दूसरा, अरे जर्नी यात्रा क्या मजेदार होती है, जाओ बैठो और खाते पीते कब दिल्ली पहुंच गए हमारा पता ही नहीं चला। ठीक उसी प्रकार मेरी भी यात्रा है। लेकिन फर्स्ट क्लास एसी में जाने की चाहत किसको नहीं है? सभी को है ना। लेकिन क्या वो व्यक्ति जा सकता है जो स्लीपर की टिकट लेने में भी जिसको दिक्कत हो? जनरल की टिकट भी बेचारा किसी भी तरह से खरीद पा रहा होगा। अब वो कल्पना अगर फर्स्ट एसी की करता है तो क्या हो जा सकता है? उसको फर्स्ट एसी में जाने के लिए सबसे पहले उस सामर्थ्य को इकट्ठा करना होगा। तो क्या वो सामर्थ्य, वो जो मैंने पहली लाइन आपको कही थी, क्या मैं वो सामर्थ्य अपने भीतर इकट्ठा करने की इच्छा रखता हूं? वो दृढ़ शक्ति है कि इस आसक्ति और इस ममत्व को, इस मोह को काट कर और अपने भीतर धीरे 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 वैराग्य की संपत्ति इकट्ठा करता चलूं, त्याग की संपत्ति इकट्ठा करता चलूं, डिटैचमेंट की संपत्ति इकट्ठा करता चलूं, सामग्री इकट्ठा करता चलूं। उपनिषद कहता है त्यागे नैके अमृतत्व आनशु। त्याग के बिना अमृतत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती। त्यागे नैके अमृतत्व आनशु। त्याग ही एकमात्र अमृत की प्राप्ति में सहयोगी साधक है। तो इसलिए अपने भीतर सामर्थ्य पैदा करने का नाम ही साधन है। सबसे पहला साधन क्या है? आपकी सामर्थ्य, आप में क्षमता क्या है। आप फर्स्ट में जाना चाहते हैं, सेकंड में जाना चाहते हैं, स्लीपर में जाना चाहते हैं कि आप जनरल डिब्बे में जाना चाहते हैं। आप अपनी यात्रा को, अब वो तो दिल्ली की, बंबई की, कलकत्ता की यात्रा हुई, आप अपने इस जीवन की यात्रा को कैसे ले जाना चाहते हैं? इस जीवन की यात्रा में आपने यात्रा करने के लिए कौन सी सामर्थ्य इकट्ठा कर रखी है? और मेरे भाई बहन स्मरण रहे, ये वाली जरा जो बैंक बैलेंस है ना, वो वहां काम आती नहीं। ये वाला जो ठीक है, जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, हम उसके कभी अभाव के विरोधी नहीं, मतलब गरीबी का महिमा मंडन करने वाले का हम सहयोग नहीं करते, उसके हम सहयोगी नहीं है, समर्थक नहीं है। होना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए, अच्छा रहन खान पीना उठना बैठना, जीवन तरीके से जिया जाए, वो प्रत्येक चीजें जीवन में होनी चाहिए जो एक आवश्यकता है। लेकिन क्या ये साधन जो कूड़ा हमने इकट्ठा किया, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, भैया पाई रही जाई रही पाई बिनु, आप लोग पूरा कर सकते हैं आगे, जाई रही पाई बिनु पाई। जो पाया हुआ भी बिना पाए जैसा, ये पाई जैसा, पाई पहले के समय में जो पैसे चलते तो पाई सबसे छोटी इकाई होती थी, पहली यूनिट थी। तो बोले वो मिला न मिला कोई मतलब नहीं उसके मिलने का। आज के समय में 1 रुपये अगर किसी को दे दो, कोई लेगा ही नहीं, बताओ। फिर भी लोग आरती में 1 ही रुपये डालते हैं। ये तो थोड़ा लाइट मूड करने के लिए मैंने कहा। तो प्राय हमारी आदत होती, पर्स निकाला तो सबसे छोटी नोट जो निकली महाराज छुट्टा करके भी डालते हैं, भाई 10 रुपए का खुला है, उसी में से कुछ निकाल लेते हैं। अब अलग अलग सबके एक्सपीरियंसेस होंगे, ये बात कोई पर्सनली अपने लिए ना ले प्लीज। और मुझे आप ज्यादा हंस रहे हैं, क्या बात है? कोई तो सबसे खराब नोट। अच्छा, ये अदरवाइज मत लीजिएगा, ये आपने किसी को चढ़ाते हुए ये अनुभव किया कि चढ़ा के अनुभव किया है? मंदिर में देखते हैं, देख कर किया है अनुभव है। तो हो जाई रही पाई बिन पाई, जो पाया हुआ भी बिना पाए के जैसा है, ये कूड़ा है जिसकी कोई कीमत नहीं है। एक समय आता है जिस समय पैसे की कोई वैल्यू
इसमें आप बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका अनुभव होगा, वो मैं जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अब एक समय ऐसा आ गया कि पैसा कोई मायने, कोई उसकी चर्चा ही नहीं, कीमत ही नहीं रह गई है, क्योंकि वो सारी चीजें उन्होंने पैसे से जो पानी की पाके देख लिया और उस पाकने के बाद भी संतुष्टि, वो दुनिया के सारे भोग लिए। हम लोगों को तो भगवान ने एक ऐसा काम दे रखा है, रोज ही आप लोगों जैसे लोगों से मुलाकात, नए नए लोगों से मिलना होता है, कोई मतलब नहीं रह गया। तो क्या ये जो मैंने पाया, उस पाए हुए को ही अंतिम पाना मैंने मान लिया कि उसके अतिरिक्त इस जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमने कुछ और साधन संपत्तियां इकट्ठा की। तो सबसे पहली साधन संपत्ति है जिसका नाम है वैराग्य, त्याग। अगर वो नहीं है, सामर्थ्य, छोड़ने की सामर्थ्य, आप ध्यान रखिए, त्याग के लिए ना बहुत सामर्थ्य की जरूरत है, छोड़ने के लिए बहुत सामर्थ्य की जरूरत है। पकड़ना कई बार आसान होता है, कई बार आसान होता है, वैसे आसान तो नहीं है लेकिन फिर भी पकड़ना आसान है। किसी चीज को छोड़ना और अच्छे के लिए छोड़ना और भी कठिन, पाकर छोड़ना और पाकर छोड़ना। मेरे पास हो, उपलब्धि हो, मैं देने लायक हूं, उसके बाद एक छोटी सी कहानी याद आ रही है इसी पे, हालांकि थोड़ा विनोदात्मक है, फिर भी। एक ऐसे पंडित जी कथा कहीं सुना रहे थे, कोई सन्यासी स्वामी कथा सुना रहे थे, उन्होंने दान की महिमा का बखान किया कि दान करने से यही होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं ना, जो वही मैंने कहा जिसको त्याग की वृत्ति ना हो, देने की आदत ना हो, उनको लगता है कि ये महात्माओं ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने दान की महिमा अपने लिए कर रखी है। ये गलत धारणाएं होती हैं। नहीं, ये आप दान की महिमा को जिस दिन समझेंगे, वो दान केवल पैसे का दान नहीं है। फिर मैंने वही कहा, एक किसी अर्थ विशेष को, शास्त्रों को हमने केवल एक चीज से जोड़ दिया, जैसे आहार को केवल, भोग वासना को केवल एक जगह पे जोड़ दिया, वैसे ही दान को केवल हमने केवल धन से जोड़ दिया। नहीं, दान के लिए बहुत सारे आयाम, वो दूसरा विषय हो जाएगा, तो मैं कथा सुना रहा था आपको। तो दान की महिमा सुनाई, तो एक सेठ जी थे, जो प्राय शास्त्रों में सेठों की कथाएं आती हैं, वही पैसे वाले होते थे, वैश्य समाज। तो दान करना चाहिए, दान ये लाभ होता है। और जबकि उनकी ख्याति बड़े कंजूस सेठों में आती थी, कंजूस भी नहीं, आगे बढ़ के और थोड़ा एक मक्खी, ऐसा भी आता है, तो उसमें आती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन आज हम भी कुछ दान कर ही देंगे। तो महाराज एक सिक्का दराज से निकाला, गुल्लक से पकड़ के गए, 3 घंटे की कथा उन्होंने सुनी, और मनी मन कथा में आज मन नहीं लगा, दान करना है, दान करना, खूब जोर से पकड़ के बैठे रहे। कथा हुई, बाद में आरती हुई, तो आरती में जैसा भी आपने कहा, हाथ खोला आरती में डालने के लिए, तब तक देखते क्या है कि 3 घंटे से बंद मुट्ठी थोड़ी पसीज सी गई है। तो उस सिक्के के ऊपर थोड़ा सा उनका पसीना सा आ गया है, कुछ बूंदे पसीने की टपक गई हैं। उसको देख के कहते, हाय हाय सिक्का, तुम भी आज रो रहे हो हमारे पास से जाने के लिए? तुम मेरे से इतना प्रेम करते हो कि आज तुम भी जाना नहीं चाहते, रो रहे हो? जाओ जाओ, तुमको नहीं दूंगा। और पुनः तात्पर्य त्याग की सामर्थ्य। मैं जिस विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, त्याग की सामर्थ्य, देने की सामर्थ्य। देना केवल धन नहीं, देने के लिए आपके पास क्या है, ये आपको विचार करना है। स्थूल अर्थ तो धन है, लेकिन क्या उसके अतिरिक्त भी आप त्याग करने के लिए तैयार हैं? तो पहली जो मोक्ष रूपी, आज के विषय को मोक्ष रूपी साध्य की प्राप्ति में जो प्रथम साधन है, वो है सामर्थ्य, और उस सामर्थ्य का नाम है त्याग विशेष की सामर्थ्य। फिर त्याग करना है तो किसका करना है, इसलिए मैं विवेक को दूसरे नंबर पर ला रहा था।
त्याग करना है, लेकिन किसका करना है? बड़ा वैराग्य जाकर तो आज घर छोड़ के चले जाए, कल को पता चले रहने के लिए कोई जगह ही नहीं मिली। तो त्याग करना है तो किस विचार, किस विवेक के आधार पर त्याग करूं? संपत्ति देनी तो है बच्चों को, आप सभी लोग उस स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन देना भी किस विवेक के आधार पर, वो आपको निर्णय लेना। वर्तमान के परिदृश्य, वर्तमान की धरातल, वर्तमान की अवस्था को देखते हुए त्याग तो करना है, छोड़ना तो है, देना तो है, लेकिन देना किस स्टेज पर है, ये भी आपको विचार करके। ये ना आए कि एक दिन बड़ा वैराग्य जागृत ले जाओ, दूसरे दिन पता चले पिताजी जरा आप धर्मशाला में क्या वृद्धाश्रम में चले जाओ, यहाँ पर आप शोभनीय नहीं लग रहे, ये उचित नहीं है। और एक आध बीच में घटना हुई थी, आप लखनऊ की, शायद आपको याद होगा, वो बच्चे अमेरिका चले गए, घर बेच दिया, मालूम है ना आपको? बहुत होता हाँ, कई घटनाएं। तो विवेक के साथ वैराग्य, अगर पुनः शास्त्र हमारे बड़े अद्भुत है। मैं नारायण में आपको बताऊं, विवेक रूपी दृष्टि के अभाव में वैराग्य अंधा हो जाता है। अगर वैराग्य विवेक जन्य ना हो तो वैराग्य किसी काम में ब्लाइंड हो जाएगा, अंधा हो जाएगा और कुएं में गिर पड़ेगा। आंख ना हो तो क्या करोगे? गिर पड़ोगे ना। छोड़ तो दिया, लेकिन छोड़ने के बाद आपने तैयारी क्या की? तो बिना तैयारी के छोड़ना, मन से आप तैयार हो, देना है। अभी रिसेंटली जयपुर की कोई घटना मुझे सुना रहा था, हालांकि ये सब बीच में आ जाती हैं बातें, कि एक माता पिता थे, एक ही बेटा था, शादी करके थोड़े दिन बाद आया, तो 2-4-6 महीने व्यतीत हुए, तो जो भी हुआ, मैं माताओं के ऊपर आक्षेप क्यों कर दूं, लेकिन कई बार उसमें भूमिका उन्हीं की विशेष होती है, तो नहीं जमी होगी जो भी हुआ। तो शाम को खाने खाते खाते बैठे थे डाइनिंग टेबल पे सारे लोग, तो बेटे का, पापा ऐसा क्यों नहीं करते कि आप जो है, काफी बड़ा घर था, कोठी थी, घर क्या था, कोठी थी, आप अपना जो बिस्तर है वो गैराज में शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तुम लोग खुश रहो, हम तो यही चाहते हैं, माता पिता और चाहते भी क्या, तुम लोग खुश रहो, नया नया जीवन है, अच्छे दिन। दूसरे दिन उन्होंने अपना सर्वेंट बोला, गैराज में शिफ्ट हो गए। एक आध सप्ताह व्यतीत हुआ तो वो 2 टिकट लेकर आए, बोले बेटा मेरे को भी कुछ पैसे वैसे आए थे बैंक में, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े दिन तुम लोग विदेश से एक ट्रिप घूमाओ, चले जाओ जरा 10-15 दिन कहीं घूम टहलाओ, भी 2-4-6 महीने शादी नहीं है तो अच्छा चेंज भी हो जाएगा और थोड़ा घूमना टहलना। बच्चे को वाह क्या बात, पिताजी जैसा कुछ हो, तुम्हारा टिकट दिया, सामान वामान किया और बोलो 15 दिन के लिए। इधर पिताश्री ने आनंद फानंद में, कहते हैं जो 5 करोड़ का घर था तो 4 करोड़ में फटाफट बेच के, और इनका जितना सामान था एक किराए पे फ्लैट लिया, ले जाकर उसमें शिफ्ट किया, अपने लिए किराए पर अपने लिए एक फ्लैट खरीदा और उसमें शिफ्ट हो गया। 15 दिन बाद लौट के आए, गेट पे सिक्योरिटी गार्ड, ये तो मेरा है, तो घर पे क्या है साहब, एक नंबर देके गए, इस पे बात कर लो। बात किया है, हाँ बोलो बेटा ये 1 साल का किराया मैंने तुम्हारे फ्लैट का दे दिया है, आइए तुम्हारे फ्लैट की चाबी किराए पर है, अब तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, और आज के बाद ये मेरा मोबाइल भी बंद रहेगा तो बात नहीं पाएगी, लेकिन मैंने 1 साल की तुम्हारी व्यवस्था कर दी है। तात्पर्य क्या है? वैराग्य भी परिस्थिति जन्य होता है। परिस्थिति के साथ विवेक को धारण करके जो वैराग्य पैदा होता है या वैराग्य धारण किया जाता है, वो वैराग्य आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। नहीं तो विवेक रूपी दृष्टि के अभाव में वैराग्य अंधा हो जाता है। इसलिए विवेक के धरातल पर वैराग्य का पौधा अंकुरित हो, तब वो आपको मोक्ष के मार्ग में सहायक होगा। तो साधन क्या बना? वैराग्य। वैराग्य कैसा? विवेक के प्रकाश में वैराग्य। और इसलिए विवेक को क्या कहते हैं? बुद्धि। बुद्धि का मतलब क्या है? बहुत पढ़ा लिखा होना तो बुद्धिमान होने के लक्षण है, लेकिन शास्त्र उसको नहीं मानते। तो अग्रया दृष्टया बुद्धिया
कठोपनिषद कहता है, जिसकी बुद्धि में सुसूक्ष्मता को धारण करने की सामर्थ्य हो, असल में उसको बुद्धिमान कहते हैं। जिसके भीतर सूक्ष्म भाव को, दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, श्रेय क्या है, प्रेय क्या है, स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, इस दृष्टि को अगर हमें अलग अलग पृथक करने की सामर्थ्य नहीं है तो शास्त्र की दृष्टि में तो बुद्धिमान वही है जो दृष्टा दृश्य को, स्थूल सूक्ष्म को, धर्म अधर्म को, श्रेय प्रेय को, इसको अगर अलग करने की सामर्थ्य रखता हो। तो विवेक और वैराग्य, ये सब सारी चीजें आपके जीवन यात्रा की साधन सामग्री है। और इस साधन सामग्री के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो जीवन जीवन सहज हो जाता है। आप देखिए, अगर आपके भीतर अटैचमेंट ना हो तो आपका जीवन कितना सहज हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, जस्ट थिंक, अगर आपको पकड़ने की मतलब मैं छूट जाएगा इसका डर ही ना हो तो कितनी सारी समस्या आपकी खत्म हुई कि नहीं हुई? सारी समस्या से खत्म हो गई। छूट जाएगा। लेकिन ये तैयारी करनी होगी। इसी को वेदांत की भाषा में, दृष्टि में कहते हैं साधन चतुष्टय। वेदांत सार नामक एक ग्रंथ है जिसमें लिखा गया, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता यह सह अधिकारी। मोक्ष का अधिकारी कौन है? बोले जो साधन चतुष्टय संपन्न हो। साधन चतुष्टय में वैराग्य, विवेक और फिर आता है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये 6 चीजें जीवन यात्रा की साधन सामग्री है। अगर आपकी यात्रा में आपके पास नमकीन भी है, बिस्किट भी है, पानी की बोतल भी है, खाने का, आप निश्चिंत होते हैं कि नहीं? पानी वाला आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, आप एंजॉय करते हुए जाते हैं। तो जीवन जीना है कि ढोना है हमारे ऊपर। अगर तो जीना है तो इन सामग्रियों के साथ जिए, और उसमें अगर 2 चीजें हो जाए, ये चीजें तो आएंगी, एक तो वैराग्य, छोड़ने की सामर्थ्य, या एक छूट जाएगा इसका भय खत्म हो जाएगा, और विवेक, विवेक में मेरा व्यवहार कैसा हो ये भी सम्मिलित हो जाता है। इसलिए परमार्थ के पथ पर व्यवहार भी बहुत आवश्यक है। ये भी एक सूत्र, आपका परमार्थ पथ आपके व्यवहार, क्योंकि वो व्यवहार आपके चित्त में संस्कार डालते हैं। तो मोक्ष रूपी साध्य की प्राप्ति में साधन चतुष्टय रूपी साधन साधक के जीवन में यदि उतरे तो मुझे लगता है उसका मार्ग सहज और सुगम हो जाएगा। मुझे लगता है समय हो गया है, 7 बजने को है, तो सारे तो अगले विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। ये तो शास्त्र है, कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। विषय तो भगवान की कृपा है कि वो पूरा करा लें तो अच्छा, लेकिन हो ही नहीं पाता है। इतने विचारों का प्रवाह भगवत कृपा से हो जाता है। तो 2 चीजों को हमने देखा, हालांकि इस पर अभी और बड़े विचार को हम लोग उकेर सकते हैं कि वैराग्य का स्वरूप क्या हो, और विवेक पर भी थोड़ी चर्चा की जा सकती है ग्रंथों के आलम्बन में। तो आगे का जो है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, इस पर अगले सत्र में कभी हम लोग चर्चा करेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण, क्योंकि नाम संकीर्तन बहुत आवश्यक है। तदुपरांत जो भी कार्यक्रम होगा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी
ब्रज को बसैया ब्रज राज मेरो है, वो तो ब्रज को बसैया ब्रज राज मेरो है, वो तो रास रचैया रस राज मेरो है, वो तो रास रचैया रस राज मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। ये वीडियो आपको हमारे कौशिक चैतन्य फेसबुक और कौशिक चैतन्य यूट्यूब दोनों पर मिल जाएगा, तो आप लोग खुद भी सुन सकते हैं दोबारा और लोगों को अपने ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आगे भी सारी